आपको बताएं, लाहौर बार के इंतखाबात 21 जनवरी तक मुलतवी कर दिए गए हैं। इससे कबल जो है इंतखाबात का सिलसिला जारी था, लेकिन अब खबर सामने आई है कि लाहौर बार के इंतखाबात 21 जनवरी तक मुलतवी कर दिए गए हैं। और लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में बदनज़मी देखी गई है, जिसके बायस इंतखाबात जो हैं वो 21 जनवरी तक मुलतवी कर दिए गए हैं। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने पोलिंग 1 घंटे से रोक रखी है और ये वकला की जानिब से इतराज़ात भी उठाए गए थे कि इक़दाम मुनासिब नहीं हैं। वहाँ पर मौजूद वकला अपनी मर्जियों से वोट कास्ट कर रहे हैं और कोई रुकने वाला नहीं है। इक़दाम के हवाले से भी कुछ वकला हज़रात की जानिब से इतराज़ात उठाए गए थे। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर बार के इंतखाबात 21 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं और आपको बताएं कि इससे 2 घंटे कबल ही इंतखाबात का जो सिलसिला था बाकायदा तौर पर जारी था, लेकिन अचानक लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में बदनज़ामी देखी गई, जिसकी वजह से जो इंतखाबात हैं वो 21 जनवरी तक मुलतवी कर दिए गए हैं। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर बार के इंतखाबात 21 जनवरी तक मुलतवी किए गए हैं और इससे कबल हमारे कुछ नुमाइंदगान भी वहाँ पर मौजूद थे जो हमें वहाँ की सूरत हाल के बारे में बता रहे थे। वहाँ पर हमारे वकला भी मौजूद थे जिनकी जानिब से कहा जा रहा था कि यहाँ पर मौजूद जो इंतखाबात हैं उस हवाले से जो इक़दाम हैं वो नहीं किए गए हैं। लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में बदनज़ामी देखी गई है। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने पोलिंग 1 घंटे से रोक रखी थी और आपको बताएं कि लाहौर बार के जो इंतखाबात हैं वो 21 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर बार के इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी किए गए हैं और इंतखाबात 21 जनवरी तक के लिए मुलतवी किए गए हैं, जबकि कुछ वकला हज़रात की जानिब से इतराज़ात उठाए जा रहे थे कि यहाँ पर जो इक़दाम किए गए हैं वो मुनासिब नहीं हैं। और यहाँ पर कुछ वकला ऐसे भी मौजूद हैं जो अपनी मर्ज़ी से वोट कास्ट कर रहे हैं और कोई भी रोकने वाला नहीं है। बदनज़ामी देखने में आई है, जिसकी वजह से जो इंतखाबात हैं 21 जनवरी तक के लिए मुलतवी किए गए हैं। लाहौर बार के इंतखाबात 21 जनवरी तक के लिए मुलतवी किए गए हैं और चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने पोलिंग 1 घंटे से रोक रखी थी। ये इतराज़ात भी सामने आए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अशफाक। अशफाक, बताएगा मज़ीद क्या वजूहात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, आज लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल तो अपने मुकर्ररा वक्त पर शुरू हुआ, लेकिन इस दौरान पोलिंग के दौरान बेज़ाब्तगियों की शिकायत चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड को लगाई गई और ये बताया गया कि बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियाँ सामने आ रही हैं और इस हवाले से आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मुनीर हुसैन भट्टी ने भी चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड से ये कहा कि जो मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर बेज़ाब्तगियों की शिकायत सामने आ रही हैं और इन शिकायत के बायस पिछले 1.5 घंटे से लाहौर बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए पोलिंग अमल रोक रखा था। और उसके बाद चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने कहा कि जब तक वकला की बड़ी तादाद यहाँ से बाहर नहीं जाती पोलिंग शुरू नहीं होगी। लेकिन इस सारे मामले पर चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने तमाम उम्मीदवारों की मीटिंग बुलाई और उसके बाद हमारे ज़राए के मुताबिक चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने आज के होने वाले इंतखाबात को मुलतवी कर दिया है और अब आइंदा 21 जनवरी को लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात दोबारा होंगे और उसके लिए इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाने के लिए तमाम इंतजामात बरोएकार लाए जाएंगे। इस हवाले से जो सदारती उम्मीदवार हैं आसमा जहांगीर ग्रुप के, उन्होंने वोटर लिस्टों पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और ये कहा था कि ऐसे वोटर्स को भी ऐसे जो वकला हैं उनको वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है, वो या तो इंतकाल कर चुके हैं और या वो इस वक्त वोटर्स नहीं हैं, लेकिन उनको भी वोटर लिस्टों में शामिल किया गया है। इसके अलावा भी दीगर बेज़ाब्तियों की शिकायत सामने आई थी। जिनके वोट नहीं थे उनको भी शामिल किया गया, ये वजह सामने आई है। तो क्या पहले से इनके डॉक्यूमेंट्स या इनकी जो आईडीज़ हैं वो टेस्टेड नहीं थी? जी, चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड इमरान मसूद साहब हैं और वो हर मरतबा वही इलेक्शन को साफ और शफाफ करवाने के लिए इकदाम करते हैं, हर मरतबा इंतजाम वही करते हैं। लेकिन आज जब पोलिंग का अमल शुरू हुआ तो आज सुबह से ही लाहौर बार के इलेक्शन के हवाले से बेज़ाब्तगियों की शिकायत सामने आना शुरू हुई और इस पर जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और उसके बाद पिछले 1.5 घंटे से लाहौर बार एसोसिएशन में वकला ने पोलिंग का अमल रोक दिया। वकला की
बड़ी तादाद पोलिंग रूम के अंदर दाखिल हो गई और पोलिंग रुकवा दी गई थी। 1.5 घंटे तक मुज़ाकरात चलते रहे, लेकिन वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, जिसके बाद ये बताएगा इशफाक की खबर ये सामने आई है कि जो ये इंतखाबात हैं 21 जनवरी तक मुलतवी किए गए हैं, लेकिन कुछ हजरात की जानिब से कहा जा रहा है कि 23 जनवरी तक जो है इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं। तो ज़रा कंफर्मेशन कीजिएगा 21 या 23 तक ये जो है इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं। जी बिल्कुल, लाहौर बार एसोसिएशन के इंतखाबात 21 जनवरी तक मुलतवी कर दिए गए हैं। आज के होने वाले इंतखाबात में बेज़ाब्तियों की शिकायत सामने आई थी। इस वक्त लाहौर बार एसोसिएशन ईवान अदल के बाहर वकला की बड़ी तादाद मौजूद है, जो कि नारेबाजी का सिलसिला जारी रखे हुए है और इंतखाबात मुलतवी होने के हवाले से नारे लगाए जा रहे हैं। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि आज के होने वाले इंतखाबात में बेज़ाब्तियों की शिकायत के बायस आज के इलेक्शन मुलतवी किए जाते हैं। इलेक्शन मुलतवी किए जाते हैं। अच्छा इशफाक बताएगा, जैसा कि आपने बताया है कि यहाँ पर जो वकला मौजूद हैं उनकी जानिब से एहतजाज का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है, नारेबाजी लगाई जा रही है। तो अगर इनकी जो बात है या इनके मुज़ाकरात नहीं माने जाते हैं तो ये क्या एहतजाज का सिलसिला मज़ीद जारी रह सकता है? जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर बार एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से सूरत हाल ये है कि आज के होने वाले इलेक्शन को पोस्टपोन भी किया गया है और दूसरी साइड पर चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने लाहौर बार का रिजल्ट भी अनाउंस किया है, जिसको किसी ने तस्लीम नहीं किया। इस वक्त वकला के 2 धड़े यहाँ पर मौजूद हैं। शदीद एहतजाज का नारेबाजी का सिलसिला जारी है। एक तरफ तो उनकी जानिब से ऐलान किया गया था कि आज के इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए, जबकि दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसका रिजल्ट भी अनाउंस कर रहे हैं जो अब तक पोलिंग हुई है। तो अलबत्ता जो दूसरा ग्रुप है, जो आसमा जहांगीर ग्रुप है, उनकी जानिब से आज का जो इलेक्शन है वो मुलतवी करने के बाद उनकी जानिब से नारेबाजी का सिलसिला जारी है और उन्होंने कहा कि आइंदा इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। तमाम वोटर लिस्टों के मामले पर उम्मीदवारों को एतमाद में लेना चाहिए, उसके बाद ही पोलिंग होगी। इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया है और वकला की जानिब से फायरिंग की जा रही है और इस हवाले से जो वोटर्स हैं वकला की जानिब से फायरिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वहाँ पर पुलिस की कितनी तादाद मौजूद है जो इस सूरत हाल को कंट्रोल कर रही है? अशफाक से रब्ता दोबारा करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में बदनज़मी देखने में आई है और चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने पोलिंग 1 घंटे से रोक रखी है। और आपको बताएं कि वकला की आपस में कलामी के बाद पोलिंग रोकी गई थी। मोहम्मद अशफाक भी वहां पर मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में बदनज़मी देखने में आई है, जिसकी वजह से चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने पोलिंग 1 घंटे से रोक रखी है और वकला की आपस में तलकलामी के बाद पोलिंग रोकी गई थी। और अब आपको बताया कि जो इंतखाबात का सिलसिला है वो 21 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इससे कबल वहाँ पर जो वकला मौजूद थे उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि इक़दामात बेहतर नहीं हैं और उनकी जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया है कि यहाँ पर जो वकला हैं अपनी मर्ज़ी से ही वोट कास्ट कर रहे हैं।